हरिओम। आनंद चांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज पितरों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि जिस घर में पितर रुष्ट हो जाते हैं तो रुष्ट होने के क्या लक्षण हैं और पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे उनका श्राद्ध निकाला जाए, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। भक्तों, जब पितर रुष्ट हो जाते हैं तो हमारे अनेक कार्य सोचते हैं, विचार करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाते या बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। जैसे किसी बैंक से पैसा लेना है या किसी से उधार गया हुआ पैसा लेना है तो वो बोल देता है कि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन समय पर आपके पास कॉल आता है कि मैं आपका पैसा नहीं दे सकता। अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं और कई बार संतान के अंदर रुकावट बन जाती है, वंश वृद्धि नहीं हो पाती और उस परिवार में अकाल मृत्यु होने लग जाती है। और कई बार तो ऐसा होता, संतान होती है लेकिन नालायक बन जाती है, प्रॉपर्टी का जो कारोबार है, पैसा धन दौलत है, उसका विनाश कर देती है। और कई बार मकान बनाते हैं, अपने दीवार में दरार पड़ जाती है। अनेक प्रकार के पितर रुष्ट होने के लक्षण हैं, लेकिन इनको कैसे मनाया जाए? कहते हैं जिस घर में परमात्मा ने सब कुछ दिया है तो वो श्राद्ध निकालने या गया जी में जाकर पिंडदान करें या फिर उनके निमित्त नारायण बलि करवाएं या त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। अब आपके मन में आएगा कि वो पितर कौन है, किसको माने। कई बार तो ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि हमारे घर में तो कोई पितर नहीं है। और एक अपने लोकाचार में धारणा बनी हुई है भाई जो निसंतान गया हुआ है वो हमारा पितर है। वो बात तो सच्चाई है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी हमारे ऊपर उपकार करके गए, उनका भी हमने उपकार उतारना। कैसे? जलांजलि देकर, श्राद्ध कर कर, तर्पण करके, पिंडदान करके, ब्रह्म भोजन करवा के, गौओं को चारा डालकर उनका उपकार तारा जाता है। क्योंकि हर माँ बाप चाहता मेरे को जल मिले, आपने वो चीजें देनी है। और एक शब्द बोला जाता है, जब हम ये कार्य नहीं करते, अतर पिता शरीर रुधिरम पिबंती, वो हमारे शरीर का रक्त शोषण करने लग जाते हैं, खून पीने लग जाते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं, अनेक बाधाएं आ जाती है, पैसे की घर में तंगी रहने लग जाती है, किसी से पैसा उधार नहीं मिलता, लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं, अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन इससे पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप क्या करें? या तो नारायण बलि करवाएं या त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं या फिर पितरों के निमित्त ब्रह्म भोजन कराएं। या फिर आप इतना भी सामर्थ्य नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है आपका, तो फिर आप क्या कर सकते हैं?
गौ को चारा डाल सकते हैं। और शास्त्रों के अंदर तो इतनी बातें दी गई है, यदि चारा भी प्राप्त ना हो तो एकांत स्थान में जाकर अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ खड़ा करें और पितरों से भाव से प्रार्थना करें कि हे पितरजन, मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो, मैं आपको कुछ देने वाला बनूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी प्रार्थना करें। ये उनके लिए जो असमर्थ है, जो मान लो जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, भोजन नहीं है, उसके लिए ये बातें हैं। और इस श्राद्ध करने के लिए कई बातें उपलब्ध हैं, क्योंकि पितरों का प्रवेश किसके अंदर होता है? काका कौओं के अंदर, पिपीलिका कीड़ियों के अंदर, स्वान कुत्तों के अंदर, दोहित्रा के अंदर, और एक गुप्तवेला होती है। गुप्तवेला में यदि श्राद्ध कर दिया जाए या कोई मेहमान आ जाए या उसको भोजन करा दिया जाए तो आपका क्या सबसे बड़ा श्राद्ध बन गया है। दिन में 11:36 से लेकर 12:24 तक किए हुए कार्य को जो पितरों के निमित्त किया जाए तो उसे गुप्तवेला बोलते हैं। उसमें हजारों लाखों सहस्र गुण फल प्राप्त होता है। इसलिए ये बातें करें। या दोहित्रा अपनी लड़की का पुत्र, उसको भोजन करा दिया, जो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर 3 ऋण हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हमारे ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है। हमने पितृ ऋण को कैसे उतारना है? श्राद्ध द्वारा, पितरों का पिंडदान करके, उनका जलांजलि देकर, तर्पण करके, श्राद्ध निकालकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया जा सकता है। क्योंकि भाद्रपद की पूर्णिमा को यमराज पितरों को विदा कर देते हैं और वो बोलते हैं कि जाओ मृत्युलोक पर, जो तुम्हारी संतान है देख के आओ कि आपके निमित्त क्या करते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं, अश्विन मास लगते ही श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। 16 दिन यहाँ पर रहते हैं। जो हम उनके निमित्त देते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार और श्राद्ध के अंदर अनेक बातों का त्याग कर देना चाहिए। एक तो आपने शुद्धि रखनी चाहिए, दूसरा आपने स्त्री मिलन से बचना चाहिए, संभोग से बचना चाहिए और भोजन शुद्ध होना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। जब ऐसे रूल करोगे तो तभी पितरधन आपका वो भोग प्रसाद भोजन ग्रहण करेंगे। क्योंकि कई बातें होती हैं जो हमारे श्राद्ध और कर्म को निष्फल कर देती है। कहते हैं नाद्रो विलंबश्च वही मुख्यम निठुरम वचनम पश्चातापश्च पंचापी दानस्य दूसरानि च। अपमान करके दान देना, विलंब से दान देना, मुख फेर के देना, कठोर वचन बोलना और देने के बाद पश्चाताप करना, ये 5 बातें, 5 क्रियाएं दान को दूषित कर देती है। इसलिए व्यक्ति को देकर व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और जब देते वक्त विलंब देर नहीं करनी चाहिए और मुख फेर कर नहीं देना चाहिए। इन बातों पर विशेष कर ध्यान रखें। अगली वीडियो में आपकी और पितरों के संबंधी जानकारी दी जाएगी। अभी ऐसे करें। हरिओम हरिओम हरिओम।